नमस्कार दोस्तों, राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका तानवीर सर, मैथ फैकल्टी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑन डिमांड की चैप्टर 2 मैथ्स 10th क्लास की एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, वो भी एनसीईआरटी की। कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों के, तो उनको डाउट भी सॉल्व होंगे, तो वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें बताया है कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं। इसमें आपको ग्राफिकली लाइन को देखकर आपको बताना है कि जीरोस कितने हैं। तो पहला जो है वो वाई एक्सिस को काट रहा है, बट एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है। तो इसमें जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे इसके 0। ठीक है। दूसरा जो है वो आपका किस पे कितने पे काट रहा है? कितने पे काट रहा है सर? एक बार काट रहा है। कितने बार काट रहा है सर? एक बार। तो इस दूसरे वाले में कितने जीरोस होंगे आपके? सर 1। कितना होंगे जीरो? 1। ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले में कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है? सर 3 बार काट रहा है। देखो आप खुद देखिए ऐसे करके 3 बार काट रहा है। कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है। तो आपके जीरोस कितने होंगे? 3। ठीक है। फोर्थ वाले में आप देखिए जैसे इस तरीके से बना है। फोर्थ वाले में कितनी बार काट रहा है? 1 और 2। जीरोस क्या हो जाएंगे? 2। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है? फिफ्थ वाले में आपको इस तरीके से दे रखा है। तो इस तरीके से दे रखा है। तो जीरोस कितने होंगे? 1 2 3 4। कितने जीरोस हो जाएंगे? 4। ठीक है। और लास्ट वाला में क्या दे रखा है? लास्ट वाले में आपको दे रखा है कि जीरोस बताने। तो देखो आपको इस तरीके से दिया गया है। किस तरीके से दिया है? इस तरीके से। तो ये देखो एक बार काटा, दूसरी बार टच, तीसरी बार टच, तो 3 जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरोस हो जाएंगे? 3 जीरोस। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। अच्छा, पहली एक्सरसाइज तो हो गई कंप्लीट। अच्छा, समझ में आया क्या? चलो वो कमेंट करके बताना। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीरोस निकालने हैं हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और वेरीफाई करना है रिलेशन को। रिलेशन आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। तो हम पहले क्वेश्चन को नोट करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। तो पहले तो इसके हम जीरोस निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं कि सर ए और सी के फैक्टर करके। ए और सी के फैक्टर क्या हो रहे हैं देखिए। तो मुझे कैसे भी करके 2 लाना है, मतलब माइनस करके 2 लेके आना है। तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो मैंने किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस ए। इसमें से x कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा? 4x माइनस 4। इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा? x माइनस 4। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 4। मैंने x माइनस 4 कॉमन ले लिया और x प्लस 2 को भी कॉमन ले लिया। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके जीरोस क्या होंगे? x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा x आ गया, एक तो 4 आ गया और एक आ गया माइनस का 2। तो ये मेरे जीरोस आ गए। ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसके रिलेशन। ठीक है। इसमें ए क्या है सर? इसमें ए है हमारा 1। बी क्या है सर? बी है हमारा माइनस का 2। अच्छा, सी क्या है सर? सर सी है हमारा माइनस का 8। तो हम इसमें रिलेशन लगाते हैं। रिलेशन लगा के हम करेंगे। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए।
तो माइनस भी क्या है हमारा सर -2, तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा और ये 1। तो अल्फा कितना आया था हमारा सर, अल्फा आया था हमारा 4, बीटा कितना आया था वो आया था सर -2, तो ये हमारा 2 आ गया और ये माइनस से माइनस होके 2 आ गया। ठीक है, पहला रिलेशन हो गया। दूसरे रिलेशन पे बात कर लेते हैं। दूसरा रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा इसका अल्फा इंटू बीटा का होता है C/A। तो C कितना आया सर, C हमारा आया था -8 और हमारा A कितना आया, A है हमारा 1। अल्फा कितना है सर 4 और बीटा कितना है सर -2। तो 4 2 8 क्या होता है 4 2 8 और इधर भी 8, तो ये हो गया प्रूफ। इसका मतलब रिलेशन और इसकी जीरोस और इसका रिलेशन दोनों बराबर है। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे अपनी तरफ से। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, वो मुझे 3A और C में फैक्टर करने हैं, तो मुझे जाना है माइनस करके 1। तो मैं 4 में से अगर 3 माइनस कर दूं तो मेरा 1 आ जाएगा। 3x² माइनस के 3x सॉरी प्लस के 3x माइनस के 4x, ये -4, ये मैंने माइनस कर दिया तो मेरा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3x 3 कॉमन ले लो, 3x कॉमन, यहाँ बचेगा x + 1 और यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x + 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3x - 4 और यहाँ पे आ जाएगा x + 1। तो इसे हम देखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे पास अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो आ गया, अब हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, माइनस बी हमारा 1 है माइनस का और a हमारा 3 है। तो माइनस इंटू -1/3 और अल्फा हमारा दिया है 4/3 और बीटा दिया है माइनस का 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे 3 का एलसीएम लेंगे तो 4 - 3/3, तो ये भी 1/3 आएगा और ये भी 1/3। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला हम करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है C/A। C क्या है सर हमारा, C है सर हमारा -4, A क्या है सर 3। तो अल्फा क्या है हमारा 4/3 और बीटा क्या है हमारा -1। तो ये -4/3 आ गया और ये -4/3 आ गया। तो हैंस प्रूफ। ये इस तरीके से सॉल्व होता है और जिससे हम इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। रिलेशन के बेस पे अगर इस तरीके से रिलेशन निकालना हो तो आपको रिलेशन निकाल सकते हैं। और ये है हमारा फैक्टर मिडल स्प्लिटिंग थ्योरम, जिसमें हम बीच वाली वैल्यू को तोड़ के इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके जीरोस निकाल सकते हैं और जीरोस का रिलेशन निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड आप लोग और क्वेश्चंस कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज, क्या क्या दिया गया है आपको, सम ऑफ द नंबर्स दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपसे कि 1/4 और -1, मतलब एक चीज दी है आपकी सम ऑफ द जीरोस और दूसरी चीजें दी है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1/4 और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -1। तो हमें निकाल रहा है पॉलिनोमियल। कैसे निकालेंगे पॉलिनोमियल, बड़ा अच्छा तरीका है, हम चल रहे हैं पॉलिनोमियल निकालने के लिए। याद रखना ऐसे ट्रिक्स भी है और ये हमारे 10th के लिए एक आसान सा तरीका भी है। ठीक है, तो हम निकालते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 1/4 सर, ठीक है। तो ये एक्स प्लस हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या है सर -1, तो ये माइनस, इसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा ये 4 दिया है ना, इसका 4 का एलसीएम ले लेंगे तीनों में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक और क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आरएस के भी ले लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, ये दिया है हमको सम ऑफ द जीरोस और ये दिया है हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस दिया है मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 1/3। तो अब इसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से सर, एक्स स्क्वायर लिख लिया माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरोस लिख लिया, ठीक है। अब हम ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x फिर प्लस 1/3, ठीक है। 3 का एलसीएम ले लेते हैं, पूरी में हम या तो हम मल्टीप्लाई कर दे या तो हम एलसीएम बोल सकते हैं उसे। अगर मैं पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x मतलब 3√2x और प्लस 1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनके तैयार होगी। और इसी के साथ साथ हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थोड़े से मैं ट्रिकी क्वेश्चंस और लेना चाहता हूं जो मैं आरएस में से लेना चाहता हूं। तो आरएस के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो देयर इज एक कमेंट बॉक्स का नाम यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप उसमें कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए और मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका जो बोर्ड में आपको सहायता करेगा उस तरीके से दूंगा, ओके। अब हम लेके आए हैं आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है बट मैं ऐसे कराना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे इसमें बोला गया है इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ax² प्लस 7x प्लस b। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर आपको जीरोस दे दिए गए हैं और आपको और a और b निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? देखो बड़ा सिंपल है। तो हमारे पास पहले तो रिलेशन है हमारे पास, तो हम रिलेशन लगा लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/c। तो -b क्या है यहाँ पे सर? यहाँ पे -b है हमारा 7, तो -7 और c क्या है? a, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास? अल्फा है 2/3 -3, तो -7/a। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 2 - 9/3 इक्वल्स टू -7/a। तो ये -7/7 और ये 3 और a। तो ये जब कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, सर b की और निकालनी है। a की वैल्यू आ गई और b की और निकालनी है, तो हम b की भी निकाल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? c/a। और यहाँ पे c की वैल्यू दी है b, c की वैल्यू दी है b। a क्या दिया है हमें? a तो a दिया ही है, ठीक है। और अल्फा इंटू अल्फा हमारे पास क्या है सर? 2/3 और बीटा क्या है हमारे पास? -3। देखो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3, तो v/3 और ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -2, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6/3
बी की वैल्यू आ गई -6। तो अब हम क्या करेंगे, ये और ए और बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। तो ए की वैल्यू है 3x² प्लस 7 और बी की वैल्यू है ये -6। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी, वो करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखा है, एक और तरीके के क्वेश्चन, जैसे जीरोस दिए जाए आपको और आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बोला गया इफ this and this are the zeros of the quadratic polynomial then find the quadratic polynomial। तो कभी कभी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है तो हमें जीरोस निकालना होता है, तो कभी कभी हमें जीरोस दे दिया जाएगा और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। तो जीरोस दे दिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए वैल्यू होती है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी, यहाँ पे अल्फा 5 है और बीटा 2 है, तो हम पुट कर देंगे x² माइनस 5 प्लस 2x प्लस -5 इंटू 2। ठीक है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये -3 आएगा, -3x और ये x² प्लस ये आ जाएगा -2 का -5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -10 इक्वल्स टू 0। जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3x -10 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए और मैं आपको समझाता रहूंगा। आप लोग मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। 10th के बोर्ड तक 95 प्लस लाने का जो टारगेट है, 90+5 से अब ऊपर जो टारगेट है वो हम अचीव कराएंगे और आपको करना होगा। बस मेहनत आपकी और मेरी साथ में रंग लाएगी। थोड़ा सा आपको मदद करनी होगी, थोड़ी मुझे मदद करनी होगी। ठीक है, मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। मैं आपको हर क्वेश्चन में वो करूंगा। अगर कहीं क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। ठीक है, और क्या करना है? अरे पूरी वीडियो तो समाप्त हो गई, चैप्टर भी खत्म हो गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो गए। आपको करना क्या है? आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भेजोगे, उनको भी जो हेल्प आपको मिल रही है वो उनको भी हेल्प मिलेगी, और जो ये मुहिम चलाई है 95+ वाली, वो उनको, उनके लिए भी सहायता करेगी। तो आप अपने दोस्तों को, सबको वीडियोस भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, और बेल आइकन पे दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप